की बात है, एक बहुत भिड़ने को मिलता है तो आज किसी को दे दो। क्यों दे दो? चूंकि वोट लेना है। क्यों दे दो? चूंकि 1 महीना बचा है वोट लेने के लिए। आप राजनीति कर, आप बिहार को तोड़ रहे हो, झारखंड को तोड़ रहे हो, सब नेताओं को तोड़ रहे हो और इस तरह से आप सत्ता पाना चाहते हो। यही आपकी नीति है। तो इस तरह से देश नहीं चलता। जनता देख रही है, समझ रही है। और कहाँ थे? या आप इलेक्शन के बाद करते हैं ना, इलेक्शन के वक्त में आप करके नफरत करके आप क्या राजनीतिक वोट की राजनीतिक नहीं कर रहे, आप वोट की ध्रुवीकरण नहीं कर रहे। हमारी ठगी गई है और जनता दोनों को आने वाले अगले चुनाव में सबक जरूर के अंदर जो है दंगा होगा, मॉब लिंचिंग हो रहा है ना, हो रहा है ना, देख रहे हैं ना कि उत्तराखंड में हुआ और जगह हो रहे हैं। नागरे को भी दे दो, क्या दिक्कत है? दे दो सबको। तो भारत रत्न नहीं हो गया, एक सर्टिफिकेट हो गया। एक जो है इसकी मान और मर्यादा जो हम समझते थे, ये बहुत बड़ा सम्मान ही। जनता खामोश है। ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ, देखो तुम 200 से ऊपर लाते हो या नहीं लाते हो। बड़ा दिल है मोदी जी। अरे बड़ा दिल है तो जो अयोध्या से जो जुड़े हुए लोग रहे, धर्म कर्म के नाम में रहे, तो रितंबा भी थी, तब वहां पे जो है कल्याण सिंह भी थे, वहां पे एक और बाबा थे, उनको खरीदने की कोशिश हो रही है। तो मैंने कहा कि अगर आप खरीदने में कामयाब हो गए तो आपकी सरकार, और अगर आप खरीदने में कामयाब नहीं रह गए और वो जो लालची जो नेता हैं जो बिक गए दूसरी रास्ते में, तो उनकी सरकार होगी। तो चाहे चित या पट, यहाँ पे ये सब कुछ होना है। आप एक प्रकार तरीके से दबा करके आप सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी नियत राष्ट्रहित नहीं है, आपका नियत खाली कुर्सी है। और यही वजह है कि देश का एक मान्य सम्मान्य, और ये अपने आप सोचते हैं ये हो जाएगा, हो जाएगा। अरे जनता, आपने क्या किया ये तो बताइए, आप क्या तैयारी कर रहे हैं ये तो बताइए। कुछ नहीं है। तो नतीजा यही है कि जो फोर्स और जो प्रशासन जो डरा रही है, ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का और बाकी तरह से, कि आपने उसको गायब किया क्यों? अरे पहले भी आप दोनों तीनों पार्टियों ने दे रखा है कि आओ और मुझे जो है साथ दो, हम इतना देंगे, इतना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे। बिहार के अंदर जो खेला होवे बार बार चल रहा है। नीतीश कुमार एक बार नहीं 9 बार कुर्सी और सत्ता की बात होती है। लोग रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात नहीं करते, महिलाओं की बात नहीं करते। तो एक आपने झारखंड खोया, आपने शिबू सोरेन ने आपको आके दिखा दिया, वहां बीजेपी की थूतू हुई। और अगर यहां पे तेजस्वी जीत जाता है तो बीजेपी का थूतू होगा। आप बाकी राम की बात करो, बाकी चीजें बातें कर लो, आप कह लो कि 370 लाएंगे, 400 लाएं, लेकिन जहां आदिवासी आपसे नाराज हुआ है वहां बिहारी और बंगाली भी नाराज होगा और आपका वोट कटेगा। और यही डर हमारे आदरणीय माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी को है। और उस डर से जो है सारा खेला होवे और फिर रबड़ी बांटा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है भारत रत्न सब ले लो। साल में मैक्सिमम 3 दिया जाता है, वहां 5 दिए जा रहे हैं। मैंने कहा कि आप 5 और 5। बड़ा दिल है ना बुआ जी, बड़ा दिल है मोदी जी। अरे बड़ा दिल है तो जो अयोध्या से जो जुड़े हुए लोग रहे, धर्म कर्म के नाम में रहे, तो रितंबा भी थी, तब वहां पे जो है कल्याण सिंह भी थे, वहां पे एक और बाबा थे। तो उन तमाम को दे दो ना भाई। बाला साहब ठाकरे को भी दे दो, क्या दिक्कत है? दे दो सबको। ठाकरे को भी दे दो, क्या दिक्कत है? दे दो सबको। तो भारत रत्न नहीं हो गया, एक सर्टिफिकेट हो गया। एक जो है इसकी मान और मर्यादा जो हम समझते थे, ये बहुत बड़ा सम्मान की बात है। एक बहुत भिड़ने को मिलता है तो आज किसी को दे दो। क्यों दे दो? चूंकि वोट लेना है। क्यों दे दो? चूंकि 1 महीना बचा है वोट लेने के लिए। आप राजनीति कर, आप बिहार को तोड़ रहे हो, झारखंड को तोड़ रहे हो, सब नेताओं को तोड़ रहे हो और इस तरह से आप सत्ता पाना चाहते हो। यही आपकी नीति है। तो इस तरह से देश नहीं चलता। जनता देख रही है, समझ रही है। आने वाले 2024 में इसका सबक और जवाब देगा। और इसीलिए डॉक्टर दुआने आहरा नेशनल पार्टी लेके आया है और लोगों को खड़ा कर सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद भी जनता खामोश है। ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ, देखो तुम 200 से ऊपर लाते हो या नहीं लाते हो। ये सांप हो जाएगा। तो अब वो डर रहे हैं। तो ईवीएम हटाना होगा, बैलेट लाना होगा। बिहार के अंदर खेला होवे आपको दिख जाएगा। झारखंड का खेला दिख गया। बाकी राज्यों में भी ये खेला खेलना चाहते हैं। आपको बड़े सारे हमारे सतपाल मलिक गवर्नर ने, हमारे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इलेक्शन आते आते आपके यहाँ बहुत सारे भारत के अंदर जो है दंगा होगा, मॉब लिंचिंग हो रहा है ना,
हो रहा है ना, देख रहे हैं ना कि उत्तराखंड में हुआ और जगह हो रहे, न जाने कहाँ कहाँ ये नफरत फैला करके हिंदू मुस्लिम करके। चलेगा ना योगी बाबा का। तो ये सब पहले क्यों नहीं किया? 10 साल कहाँ थे? या आप इलेक्शन के बाद करते हैं ना, इलेक्शन के वक्त में आप करके नफरत करके आप क्या राजनीतिक वोट की राजनीति नहीं कर रहे, आप वोट की ध्रुवीकरण नहीं कर रहे, आप एक प्रकार तरीके से दबा करके आप सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी नियत राष्ट्रहित नहीं है, आपका नियत खाली कुर्सी है। और यही वजह है कि देश का एक माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जो एक सम्मानजनक पोस्ट पे होते हैं, 141 करोड़ के सेवक और जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो कहते हैं मैं छुट्टी नहीं लूँगा। तो ये जो सारे प्रचार पार्टी के लिए कर रहे हैं, हर राज्यों में भाग भाग के कर रहे हैं, उसमें क्या देश के लिए काम कर रहे हैं? आप तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब छुट्टियां नहीं है क्या? नहीं तो क्या? बिहार की जनता दोनों हालत में ठगी गई है। बिहार की जनता को इन्होंने जो है ना बिना पेंडी का लोटा बना दिया है, खाली वोट का बना दिया है। ये जो जनप्रतिनिधि चाहे तेजस्वी जीते या नीतीश जीते, दोनों हालत में बिहार का विकास रुक गया है। बिहार के अंदर जो हम लोगों ने सोच रखा था कि वहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, उसने जो है जनगणना जातीय गणना किया, उस आधार पे पूरे भारत की जनगणना होगा, उन तमाम कामों पे रोक लग गया है। और ये सब कुर्सी कुर्सी का खेल कर रहे हैं। तो हमारी ठगी गई है और जनता दोनों को आने वाले अगले चुनाव में सबक जरूर देगी।